कम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट रही सर्वर। सो टुडे वी हैव अ सेशन ऑन द टॉपिक ऑफ DSM-TR introduction. So today we have a first course class of DSM-5-TR. So today we are discussing कि DSM-5-TR को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं जो कि DSM-5 से डिफरेंट है। सो DSM-5-TR जो है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक्स मैनुअल ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, एक 5th एडिशन टेक्स्ट रिवाइज एडिशन है। TR का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट रिवीजन है और ये एक मोस्ट करंट वर्जन है अमेरिकन साइकाट्रिस्ट एसोसिएशन की तरफ से फॉर द जो है वो डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। इसमें जो इसकी पब्लिकेशन है वो 2022 में जो है बनाया गया था स्टैंडर्ड रेफरेंसेस के ऊपर, जो है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो प्रोफेशनल यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके बाद जो है वो DSM-5-TR में जो पब्लिकेशंस हुई थी वो स्टैंडर्ड रेफरेंसेस के ऊपर करवाई गई। प्रोफेशनल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है इसके ऊपर वर्क किया और उन्होंने इसका एक टेक्स्टेड फॉर्म, विजन टेक्स्टेड फॉर्म वर्जन उसके बाद जो है वो डिफरेंट जो इसका स्टेट ऑफ यूज्ड ऑफ फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग और रिसर्च है। यानी कि इसके अंदर जो ट्रीटमेंट प्लान ऐड किया गया वो DSM-5-TR में वो अपडेटेड प्लान है। यानी कि इसके अंदर जो डायग्नोसिस क्राइटेरिया है उसको रिवाइज्ड किया गया, चेक किया गया और इसके अंदर जो साइंटिफिक लिटरेचर्स ऐड किए गए और न्यू कोड्स ऐड किए गए। जो DSM-5 था उसके अंदर सुसाइडल नोट्स के लिए या सेल्फ इंजरी डिसऑर्डर्स के लिए कोई भी कोड्स मौजूद नहीं थे। विदाउट कोड्स जो है इनको मेंशन किया जाता था डायग्नोसिस के टाइम पर, लेकिन DSM-5-TR में ये चेंज लाया गया और उनके अंदर जो है वो नॉन सुसाइडल एंड सेल्फ इंजरी बिहेवियर्स के लिए भी कोड्स इंट्रोड्यूस किए गए, ताकि किसी भी पर्सन के अंदर अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम शो हो रहा है, कोई डायग्नोसिस इस तरह की हो रही है जिसमें सुसाइडल थॉट्स तो नहीं है लेकिन नॉन सुसाइडल थॉट्स हैं और सेल्फ इंजरी ज़्यादा है, तो उनको भी डायग्नोस करने के टाइम पर कोड्स का यूज़ करके उनको डायग्नोस किया जा सके, ताकि उस पर्सन को ट्रीट करते टाइम पर उनके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। क्योंकि अक्सर जब ऐसा होता है कि अगर आप डायग्नोसिस के टाइम पर सेल्फ इंजरी या इस तरह की चीज़ें मेंशन कर देते हैं तो फैमिली की तरफ से भी ऑब्जेक्शंस आते हैं और पेशेंट को भी दूसरे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं। वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर सकता है, सर्चिंग कर सकता है, जिसके लिए उसकी मज़ीद प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बन सकती हैं। की फीचर्स एंड अपडेटेड फीचर्स अबाउट DSM-5-TR, तो इसमें 7 फीचर्स हैं जो कि अपडेट हुए। कंप्रिहेंसिव अपडेट्स में न्यू डायग्नोसिस, अपडेटेड टेक्स्ट, न्यू सिम्टम कोड्स, इम्प्रूव्ड जो है यूजेबिलिटी, फोकस एंड रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड कोडिंग अपडेट्स। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो DSM-5-TR यानी कि डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल में टेक्स्ट रिवीजन में क्रिएट की गई। Next is the comprehensive updates. First changes in DSM to DSM-5-TR इनके incorporates हैं कि most current scientific literature experts में knowledge with over 200 subjects, 200 मैटर एक्सपर्ट्स कंट्रीब्यूशन हुई टू रिवीजन। दस जो है वो कम्प्रीहेंसिव चेंजेस लाने के लिए 200 सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स ने इसके अंदर रिवीजन कंट्रीब्यूशन क्रिएट किया। फिर न्यू डायग्नोसिस ऐड की गई। अ नोटेबल एडिशन इंक्लूजन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो डिसऑर्डर जिनके अंदर प्रोलॉन्ग डायग्नोसिस ऐड की गई थी उन्हें शॉर्ट करके एक न्यू डायग्नोसिस ऐड की गई, ताकि स्लो जो सिम्टम्स प्रॉपरली एक डिसऑर्डर के अंदर नज़र आते हैं उन्हीं को देखते हुए उसको डायग्नोस कर दिया जाए। उसके बाद जो है वो अपडेटेड टेक्स्ट आया। अपडेटेड टेक्स्ट के अंदर यानी कि डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट फॉर ईच डिसऑर्डर, रिवाइज्ड इंक्लूजन सेक्शंस की एसोसिएशन की गई उनके फीचर्स के साथ, उनके प्रिवलेंस के साथ, उनकी डेवलपमेंट के साथ, रिस्क फैक्टर्स जो कि बहुत कम पहले नज़र आते थे और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, कल्चर डायग्नोसिस ऐड की गई कि मार्क किया गया कि सुसाइड और डिफरेंशियल डायग्नोसिस को किस तरह से
सेटल किया जाएगा। तो ये तमाम तर अपडेट लाई गई इन टेक्स्ट के अंदर, जबकि पहले सिर्फ प्रेवलेंस होती थी, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता था, डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती थी, लेकिन अब इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें ऐड कर दी गई। प्रेवलेंस तो पहले भी थी, डेवलपमेंटल कोर्स ऐड किया गया, रिस्क फैक्टर ऐड किए गए, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ऐड किए गए, कल्चरल डायग्नोसिस ऐड की गई, और सुसाइडल प्रॉब्लम्स को जो भी थे डिफरेंशियल डायग्नोसिस को, उनको जो है वो मार्क कर दिया गया इन DSM-5 TR टेक्स्ट रिवीजन के अंदर। उसके बाद न्यू सिम्टम्स आ जाते हैं कोड्स के लिए को। अब जितने भी न्यू DSM-5 TR में कोड्स ऐड किए गए उनके अंदर इंडिकेशन की गई सुसाइडल बिहेवियर और नॉन सुसाइडल बिहेवियर को सेल्फ इंजरी में अलाउ किया गया क्लिनिशियंस को कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो वो यूज़ करते हैं इशू इवन इफ़ दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अनदर प्राइमरी डायग्नोसिस, तो उन्हें अलाउ कर दिया गया कि वो सेल्फ इंजरी टाइम पर और नॉन सुसाइडल टाइम के ऊपर वो जो है वो अपने न्यू कोड्स ऐड करके उनको डायग्नोस कर सकते हैं। ये तमाम तर प्राइमरी डायग्नोसिस ऐड करने के बाद DSM TR को दोबारा से बिल्ड किया गया, DSM-5 को चेंज करके DSM-5 TR में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट जो है वो इम्प्रूव्ड यूजेबिलिटी है, यानी कि DSM-5 TR के फीचर्स में इन्हांसमेंट की गई ताकि उसको ईजियर बनाया जा सके, ताकि तमाम तर क्लिनिकल सेटिंग्स में वेरियस अक्रॉस ऑल द क्लिनिकल सेटिंग्स में जो है DSM-5 TR का इस्तेमाल जो है वो आसान बनाया जा सके। तमाम तर प्रोफेशनल हेल्थ केयर जो है ये मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है इसका इस्तेमाल ईजीली कर सकें। उसके बाद आ जाती है जी फोकस ऑन रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे इम्पैक्ट ऑफ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन जो कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को इंटीग्रेट करते हों, उन टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करते हुए ग्रेटेस्ट अवेयरनेस शो की गई ताकि सोशल डिटर्मिनेशन को, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को जो है वो ईजी बनाया जा सके। यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि पहले होती थी कि लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को सुनते थे तो ये सोचते थे कि शायद वो पागल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, तो अब ऐसे ऐसे वर्ड्स निकाले गए, उनको रिवाइज्ड किया गया ताकि इसकी अवेयरनेस को बहुत इजी बनाया जा सके सोशली। फिर आ जाते हैं कोड्स अपडेटिंग। DSM-5 TR में इंक्लूड्स किए गए अपडेटेड कोड्स ऑफ ICD 10 CM कोड्स, जो कि 50 कोडिंग अपडेट्स की गई रिलेटेड टू सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन, विड्रॉल एंड अदर डिसऑर्डर्स, ताकि वो पर्सन के लिए मज़ीद किसी भी क्लिनिकल पर्सन के लिए इजी हो सके उनको डायग्नोस करना, और उन कोड्स को याद रखते हुए दूसरों के साथ उसकी जो है जब डायग्नोसिस होती है या जब उसके बाद असेसमेंट होने के बाद, डायग्नोसिस होने के बाद जब प्रिस्क्रिप्शन राइट की जाती है तो उसके अंदर मेंशन करने में तमाम तरह क्लिनिकल एक्सपर्ट्स को जो है वो आसानी हो सके और वो इजीली अपने कोड्स को मेंशन कर सके। और ये कोड्स कहाँ से लिए गए? ICD 10 CM कोड्स में से लिए गए और 50 कोड्स जो है वो रिवाइज किए गए। मस्ट लाइक, comment, share and subscribe the channel. We will come back with another lecture about the DSM-5 TR. So press the bell icon for the updates. Thank you so much.